अब मैं आपका साथ नहीं दे रहा, मैं बीजेपी का साथ दे रहा हूँ। और क्या है, केजरीवाल ने नटवर लाल है, महान ठग है। तुम सारे सब जेल में जाओगे। केजरीवाल जी होश में आओ, जो करोड़ों रुपए घोटाला हो रहा है वो भी पब्लिक के ऊपर पड़ रही है। वो कहते थे कि दिल्ली के लिए केजरीवाल, देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी। अब क्या कहते हैं दिल्ली वाले, जब उनके 2 मंत्री जेल में हैं? अरविंद केजरीवाल ही आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के अगली बारी? कैसे आएंगे? अभी तो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं अरविंद केजरीवाल भी। जगह जगह पर शराब का दुकान खुला हुआ है। हाँ, प्राइवेट दुकान जाकर देखिए, रामलीला मैदान सब जगह। हाँ, और क्या है, केजरीवाल ने नटवर लाल है, महान ठग है। हाँ, ये बोलता है कि प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नीतीश कुमार बोल रहा था ना प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये लोग बिहार को बदनाम किया, बिहारियों को बदनाम कराया। ये बिहारी क्यों गाली सुन रहा है? ये लालू यादव के चलते। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। मेरा श्याम नारायण पांडे बड़की खराई रोहतास घर पड़ता क्या है। करते हैं आप? मैं पहले दिल्ली मेट्रो में मैं ही बनाया है, 2007 में मैं था सर। मैं इंजीनियर के साथ सर्वे करा रहा था सर, 30,000 पेमेंट था मेरा। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल गए दिल्ली से, 2 मंत्री जेल में है। देखिए, आम आदमी पार्टी में मैंने 5 साल समाज सेवा की है और ऑटो यूनियन लीडर हूँ दिल्ली महा विधानसभा वार्ड नंबर 80 से। हमने 5 साल समाज सेवा की है और दिल्ली के होने वाले चीफ मिनिस्टर ऑटो वाले हम ही हैं। और सिसोदिया को आज सज़ा मिली है। मैं पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी में जुड़ रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टी का भेद खुल रहा धीरे धीरे। और मैं आपने टोपी बदल ली, आपने विचारधारा बदल ली तुरंत, क्यों? क्योंकि इनका भेद अब खुल रहा है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा में क्या सोचा था आपने, जो आप इसमें शामिल हुए, पार्टी में सदस्य कार्यकर्ता बने? मैं ऑटो चलाता था तो मैं प्रचार करता था, तो ये सब बोलते थे भाई आई लव केजरीवाल आप ही के ऑटो पे लिखा था? हाँ, मैंने भी लिखवा रखा था। तो 2022 में जब इलेक्शन हुए थे ये एमसीडी के, तो कहीं भी केजरीवाल का नाम निशान नहीं था। तो वो तो कभी गुजरात कभी हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा था। उसी टाइम हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और मैं इनका भेद खोलता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक के साथ एक फ्री देना, करोड़ों रुपये घोटाला, तो जनता की महिला भी परेशान और महिला भी हो रही। और जो महिला इन्होंने फ्री कर रखी है, वो जो करोड़ों रुपये घोटाला हो रहा है, केजरीवाल जी होश में आओ, जो करोड़ों रुपये घोटाला हो रहा है वो भी पब्लिक के ऊपर पड़ रही है। तुम सारे सब जेल में जाओगे। मैं 5 साल तुम्हारा साथ दिया, अब मैं आपका साथ नहीं दे रहा, मैं बीजेपी का साथ दे रहा हूँ। ये फेंक दी टोपी, आम आदमी पार्टी की टोपी फेंक दी इन्होंने। जो 5 साल से मैं जुड़ा हुआ था, ये देखो 5 के नीचे दबा दी गई है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ पब्लिक को, जो गोपाल राय चोर है इसको भी गिरफ्तार किया जाए। इनने 3 साल पहले आईएनए मार्केट में सारी कंपनी बुला ली विदेशों की, तो नोटरी ले लो, ये नोटरी भी नहीं दी, तो इसको भी बंद किया जाए। एक जो संजय सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यूपी के जो भी हो, मुख्यमंत्री जो भी हो, तो आप दिल्ली में आके टिकट ब्लैक क्यों करते हो? जो एमसीडी टिकटें होती है, अरबों रुपये संजय सिंह ने कमाया और खाया और रोया। और गुरुदेव पाटिल है यूपी का, जो राजेंद्र नगर से विधायक है, वो भी चोर है। और एक राजकुमार आनंद जो पटेल नगर का विधायक है, उससे पास में गया, 10 करोड़ रुपए की कोठी है उसकी। आप बताइए कि बेंचमार्क सेट किया था आम आदमी पार्टी ने, एक बेंचमार्क सेट किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो अब कहीं ध्वस्त हो गया, वो खत्म हो रहा है अब? अभी मैं अंकल जी की बात सुन रहा था, तो इन्होंने आपने देखा कि आम आदमी की पार्टी टोपी उतार के और भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनी है। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, इतने बड़े बुजुर्ग हैं तो कोई समझदार है, मुझसे तो ज़्यादा ही समझदार हैं, और ये इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। अभी मुद्दा चल रहा था, आज मैं ज़रा देख रहा था कि मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए हैं और उनको 4 से 5 तारीख तक शायद रिमांड पे भी लिया गया है। और सीबीआई के जो उनके हाथ सबूत लगे उनके खिलाफ, ये बिल्कुल सही लगेगी, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। और सीबीआई जहाँ तक है, बिल्कुल हमारी सीबीआई है, वो बहुत निष्पक्ष जांच करती है और निष्पक्ष जांच करके ही तभी कदम उठाती है। की बार गई दिल्ली आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम? पूरे देश में ही साफ है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये राजनीति बदलने आए थे ना, उस तरीके से शराब बदलना स्टार्ट कर दिया।
खालिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप ये देखिए ना, कल तक कहते थे कि अगर मनीष सिसोदिया आरोपी है तो जेल में डालो, आज जेल में डाल दिया तो कपड़े उतार के सड़क पे नंगा नाच कर रहे हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल है। अभी भारत रत्न सत्येंद्र जैन को दे दिया है, अब मनीष सिसोदिया को एक आध दिन में मिल जाएगा। क्योंकि इनके यहाँ क्या होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दंगाई होता है, जो गुंडा होता है, उनको ये लोग क्या नाम है, भारत रत्न। दिल्ली के दिल से उतर गया क्या अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के दिल से उतर गए। दिल्ली के माओ से आप जाके पूछेंगे ना, वो बताएंगे कि उनके प्रति दिल्ली की जनता जो है ना, उसको फ्री के चक्कर में वोट दे रही है। लोकसभा की 7 सीट दे दी, लोकसभा की 7 सीट दे दी मोदी जी को। ये केवल लालच है जो उसने ये नस पकड़ रखी है। ए सर, फ्री कहाँ से देगा? केजरीवाल के पास था क्या? एक तो गाड़ी सेट दिया था प्रचार करने के लिए, और क्या था? फ्री दे रहा है, एक रोड कैसे बनेगा? केजरीवाल का घर में सोना पैदा कर रहा है क्या? ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी तो अब रही नहीं है। इस पार्टी के अंदर जितने एमएलए और मिनिस्टर जेल में गए हैं, किसी ना किसी केस में गए हैं। ये एक रिकॉर्ड तोड़ बनेगी पार्टी, जिसमें थोड़े दिनों के बाद चीफ मिनिस्टर भी जाएगा। ये जो केजरीवाल और दिल्ली मॉडल कर रहे हैं ना, इस जैसा घोटालेबाज तो कोई पॉलिटिशियन पैदा ही नहीं हुआ है। और दिल्ली वालों के दिल से उतर गए अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी। ये सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर, ये अपना आम आदमी पार्टी है, ये थोड़े दिनों पर कागजों पर आ जाएगी। और दिल्ली की जनता ने अभी देख लिया, कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर बीजेपी की 104 सीटें आई, कांटे की टक्कर पे आ गए। अब अगली बार जो इलेक्शन होगा, सातों एमपी जो हैं वो बीजेपी के ही आने वाले हैं 2024 के अंदर। आम आदमी पार्टी खत्म, इसको कोई नाम से जानेगा भी नहीं। ये कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहें सर, हम तो खुद दुखी है मोदी के पॉलिसी से। हम नौकरी करते हैं, हम जिस कंपनी में जाते हैं, आप 52 साल की एज होगी तो हमें कहते हैं कुछ महीने काम कराते हैं, सैलरी देते नहीं हैं, कहते हैं आपने काम क्या किया। उसके बाद में आप हर कंपनी में हमें नौकरी मिलती है कि आपकी एज होगी 52 साल एज होगी जी। हमारी एक्सपीरियंस देखो ना, हम आपको सेलना जब बात करो ना। अंकल बोलते हैं कि देश के लिए मोदी जी और दिल्ली के लिए केजरीवाल थे, अब ये खत्म सब। ऐसा है कि आज ना मोदी हमारे लिए दोनों लिए हमारे लिए भ्रष्ट है। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। आम आदमी परेशान है आज भी। जो बीजेपी की गवर्नमेंट, अटल जी की गवर्नमेंट रही या मोदी जी की गवर्नमेंट, एक भी मिनिस्टर का नाम बता दो जो किसी करप्शन केस में फंसा हो। किसी पर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं लगा। भाऊ जी बात सुनो, अब मोदी की सरकार है, अभी कुछ नहीं होगा। जब किसी अदर सरकार आएगी तब उसका वो फंडा निकालेगा। जब 12 साल तक अटल जी की सरकार पे और मोदी के पहले 5 साल पे कोई चार्ज लगाने वाला पैदा नहीं हुआ, वो लोग जो जमानतों पे घूम रहे हैं उनके मुंह में भी जबान नहीं निकल सकी। जब हिटलर की सरकार होगी तो कहाँ से निकलेगी? देखिए, हेलो, आप बोलो। अगर हिटलर की सरकार होती ना तो ये बोल ही नहीं सकते। हिटलर क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी को हिटलर बोल रहे हैं सर। मैं ये कहता हूँ, देखिए, लोग कोई भी कुछ बोल सकता है किसी के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अपने माँ बाप के बारे में, स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए अपमान करे या उसका सम्मान करे। मैं इस भाई साहब को बताना चाहता हूँ, ये केजरीवाल और मोदी में समता कैसे कर रहे हैं। हमें तो अफसोस इस बात का हो रहा है। 2 महीने सैलरी दिलवा। एक मिनट बात सुन ले यार। हेलो, बात सुन ले। 60,000 रुपये लेने मैंने कंपनी से। मानी करनी है, चोरी करनी है तो कहाँ से ईमानदारी का प्रसाद मिलेगा? दिवाली पे सेल अच्छी दे दी, मालिक ने कह दी आपने काम क्या किया है। बात हो रही है केजरी के। अरे मेरी 2 महीने की सैलरी दिला दो। अरे हाँ दिलवा दो। फंडा म्यूजिक है, FND के नाम से आपने ब्रांड सुना होगा, होम थिएटर बेचता है, मुकेश बंसल नाम है उसका। मेरी सैलरी खा के बैठ गया। सेल्फिश वाली बात, एक जब आदमी इंसान सेल्फिश वाली बात करेगा। अब हारेगा मोदी, दुनिया को पता है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी वाले। गुंडागर्दी क्या क्या बात कर रहे हो? टाइम है, कोई किसी को गुंडा बोल सकता है? कह रहे गुंडे, अब गुंडा बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता ना। ये खुद ही गुंडे इसलिए बोल रहे हैं। कभी भी हमें मोदी ना चाहिए, हमें होनी चाहिए केजरीवाल। हमें सैलरी पॉलिसी क्या है मोदी की? हरियाणा में भी केजरीवाल आने वाला है। अच्छा, अरे जेल में पड़े हैं उसके दोनों नेता बड़े बड़े। लो, हमारी ऐसे ही है, फालतू दारू पी के पहने बोलने वाले फ्री के। मैं एक चीज बताता हूँ, ये बोल रहे हैं अब सेल्फिश कर रहे हैं, अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। हेलो, अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। भाई, आप कोर्ट है, आपके पास न्याय है, आप जाके एप्लीकेशन लगाओ ना कोर्ट पे उसके खिलाफ। लोकतंत्र का मतलब बता
लोकतंत्र का मतलब अरे तुम लोग बोलते थे चलते डॉक्यूमेंट्री से चलते हो, आप उसके हिसाब से थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखाओ, आपको 8,000 सरकारें मत लो, अपना बिजनेस करो, आप काम करो अपना। आपके पास आपके पास नोट है तो बिजनेस करो। पहले पढ़ना पड़ता है। कैसे सुना आपने, मोदी हर एक की मदद कर देगा। पैसे था बिजनेस करो ना, आपके पास पैसा भाई एक जगह टिकते रहो। कंपनी सैलरी खा के कानून के साथ चलने वाला देश है ना, इनके एम्प्लॉयज के हितों के लिए कानून बने हैं। कभी उसको यहाँ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कंप्लेंट करिए, टाका डालें, चोरी करें, और मोदी के वक्त हैं ये। जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, ये उन्हीं की तरह है, तथ्य नहीं है, मगर संसद में अडानी करेंगे, फिर वो काटेंगे ना जब चाहिए हमें अडानी से कोई। देश जो है लोकतंत्र के साथ चलता है, कानूनों के दायरे में चलकर चलता है। ये जो भीड़ तंत्र चला रहे हैं ना अपने आप को, और बदनाम एक ही मोदी जी, मोदी ये करेगा, मोदी घर के वॉशरूम भी साफ करेगा। इनके क्या बात कर रहे हैं ये, कोई कॉमन सेंस रहती है। सैलरी नहीं दी, आप उसके लिए कंप्लेंट करिए। अगर आपने काम किया है, आपके पास एविडेंस है, आपके पास अगर आपकी अटेंडेंस लगती है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लीगली ले सकते हो उन पे। यहाँ आपके सामने, मेरे सामने बोलकर सैलरी दिलवाएंगे इनको। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।